नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या अब एक क्रिकेटर की फॉर्म में आ गए हैं, जो शुरुआत में चीजों को समझते नजर आए और करीब 2.5 साल बीतने के बाद अब आक्रामक अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं। ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि राजस्थान से जुड़े कई ऐसे मुद्दे थे जो लंबे समय से विवादों के कारण अटके थे, लेकिन बीते कुछ वक्त में उन विवादों को जिस तरह से सुलझाया गया उस पर चर्चा होना भी लाजमी है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में 47 साल से चला आ रहा नर्मदा जल विवाद सुलझ गया है। 32 साल से अटके यमुना जल समझौते को पूरा करने के लिए राजस्थान ने हरियाणा के साथ में एमओए कर लिया है। पांचना से लेकर ईआरसीपी के विवाद को भी सुलझाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। मेट्रो फेज 2 डीपीआर की फिर में उलझा था, लेकिन अब उसका भी शिलान्यास कर दिया गया है। जिन भी वजहों से रिफाइनरी का काम अटका था वो भी पूरा हुआ और उसका भी लोकार्पण हो चुका है। ऐसे में आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर कि क्या ये तमाम प्रोजेक्ट सिर्फ इच्छा शक्ति के अभाव में सालों से विवादों के फेर में अटके थे या फिर इसके पीछे कोई मजबूरी थी। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में एकलव्य सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। एकलव्य जी, बहुत स्वागत है आपका। रमेश नभाल जी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रमेश जी मैं आपके साथ में करना चाहूंगा। काफी उत्साहित होंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, क्योंकि लंबे समय से जो चीजें अटकी हुई थी, जिसको आप भटकना बताते थे, वो पूरे हो रहे हैं काम। निश्चित रूप से। और ये जो काम आज दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि T20 की तरह मतलब ये अभी होने लगे। 2.5 साल से हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार इन कामों पर लगे हुए थे और उसका परिणाम आज दिखने लगा है। कांग्रेस के समय में केवल सरकार बचाने के लिए विधायकों को अपने पाला छोड़ करके नहीं जाए, इसके लिए रिसोर्ट में बिठा करके रखना, केवल गहलोत जी ने यही किया और इसके अलावा 5 साल में कुछ किया नहीं। अपने ही संगठन के लोगों को नाकारा और निकम्मा बता करके प्रदेश की जनता को भूल गए गहलोत जी। अगर उन्होंने ये सारे जो काम पेंडिंग थे इन पर काम किया होता तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे काम पहले हो गए होते, लेकिन गहलोत जी को प्रदेश की चिंता नहीं, केवल सरकार की चिंता रही और इसी का परिणाम था कि राजस्थान की जनता ने उनको नकार दिया, उनको हटा दिया। और आज फिर जब भजनलाल जी इस प्रकार के काम करने के लिए जब तत्पर हो रहे हैं तो किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा करके उनको बदनाम करने का और हल्की भाषा का प्रयोग करके वो मुख्यमंत्री जी को जो है नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, न केवल गहलोत जी बल्कि इनके सभी नेता ही। लेकिन राजस्थान की जनता का मुझे लगता है कि जिस प्रकार से काम यहां पर हुआ है उनको पूरा आशीर्वाद पंचायत चुनाव में और नगर निकाय चुनाव में अपने को देखने को मिलेगा। ये हमें पूर्ण विश्वास है। अगली सरकार तो हमारी रिपीट होगी ही, लेकिन उसकी बाकी अभी स्थानीय चुनाव के अंदर भी देखने को मिल जाएगी, ऐसा हमें। रमेश जी, आप पंचायत निकाय की बात कर रहे थे, मेरे साथ में एकलव्य जी स्टूडियो में मौजूद है। वो करें कि होंगे तब देखा जाएगा, वो तो अभी तो आप करवा ही नहीं रहे हो। क्यों नहीं होंगे चुनाव? जब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी, वो कोई ओबीसी आयोग जो बना है वो कोई राजनीतिक नियुक्ति थोड़ी है, वो तो संवैधानिक पद है। और जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी तो हमारी सरकार के मंत्रियों ने सभी ने बार बार ये कहा है कि चुनाव कराने के लिए हम तत्पर हैं, तैयार हैं। जिस दिन निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा करेगा हम चुनाव में उतर जाएंगे। हमारी ओर से हमारी ओर से कोई कमी नहीं है। ठीक है, चुनाव आयोग का काम है चुनाव करवाना। ठीक है। राजकुमार शर्मा जी, ये नर्मदा जल समझौता भी हो चुका है, विवाद था पुराना, सुलझ गया। उससे पहले पांचना वाला सुलझा दिया, उससे पहले ईआरसीपी सुलझा दिया, यमुना जल समझौते को लेकर एमओए हो गया। आज तारीफ करेंगे क्या या अभी भी कमियां हैं सरकार में? सुना ही नहीं दे रहा आज। दीपक जी, आपने ओपनिंग कमेंट में कहा कि धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। अब 2 दिन पहले महिला क्रिकेट ने भी धुआंधार बैटिंग करी थी, पूरी दुनिया ने देखा है। और अभी तो एकलव्य जी ने भी कल रात को मैच देखा था। मैच देखने के लिए उन्होंने कॉफी बनाई और कॉफी खत्म भी नहीं हुई, उससे पहले हमारे हिंदुस्तान के शेर ढेर हो गए थे। तो मेहरबानी करके भजनलाल जी की तुलना उनसे तो मत करिए कि कॉफी भी खत्म नहीं हुई, यहाँ 2.5 साल पूरा हो गया। कांग्रेस पार्टी की जो योजनाएं थी उनको भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती रही कि मेट्रो बेकार है, मेट्रो के ऊपर बिना बात का पैसा खर्च कर दिया। रिफाइनरी का उद्घाटन 22 सितंबर 2013 को सोनिया गांधी जी ने क्यों कर दिया?
तो रिफाइनरी के ऊपर, मेट्रो के ऊपर तो लगातार भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही थी। और आरसीपी का पानी आपको पता है दीपक जी, आप तो जानते हैं, राजस्थान के आदमी हैं, मारवाड़ी आदमी हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल मंत्री थे, कैसे इन्होंने अटकाया था। देश के प्रधानमंत्री को भी इस बात का पता है कि आरसीपी का पानी भारतीय जनता पार्टी ने कैसे अटकाया था। और चुनाव के दौरान कहा था कि डबल इंजन ला दो, हम पानी ला देंगे। राजस्थान की भोली जनता ने इनको डबल इंजन भी दे दिया। लेकिन दीपक जी आप जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है कि ईआरसीपी का पानी आज दिन तक एक बूंद नहीं आया है। किसान का कंठ सूखा है, खेत भी सूखा है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं देश के प्रधानमंत्री, इस मटके से इस मटके में पानी डाला, उस मटके से उस मटके में पानी डाला। राष्ट्रपति, लेकिन काम पूरा करने में, प्रोजेक्ट को पूरा करने में समय तो लगेगा ना सर। जैसे यमुना जल समझौते को लेकर आप लोगों ने कहा, अशोक गहलोत जी ने कहा, आपके नेता हैं, उन्होंने कहा था कि जब पानी आ जाएगा तो मैं माला लेकर जाऊंगा। लेकिन सर जब एमओयू हुआ, एमओयू के बाद में एमओए कर लिया, तो उस दिशा में सरकार आगे तो बढ़ रही होगी। दीपक जी सरकारें तो आगे बढ़ती है, सरकारें आगे बढ़ती है। कार्यकाल के लिहाज से नहीं पूछ रहा मैं, काम के लिहाज से पूछ रहा हूँ। जैसे राम मंदिर की रिपोर्टें आ रही है, रिपोर्ट आएगी दीपक जी, रुक जाओ। जैसे उदयपुर के हत्याकांड की आएगी, कन्हैया हत्याकांड की एनआईए जांच करेगी, तो जांचें हो रही है ना। एसएमएस के जो अग्निकांड हुए थे, बागोटा का जो दुर्घटना हुआ था, अग्निकांड हुआ था, जांचें हो रही है। बलात्कार जितने भी राजस्थान में हो रहे हैं, अभी कल गंगानगर में हुआ है, जांच हो रही, कमेटी बन रही है, रिपोर्ट आने दीजिए दीपक जी। रिपोर्ट आएगी जब राजस्थान की जनता को बता दिया जाएगा। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने दो, कहने दो हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, जो कह रहे कहने दो। भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के नेता इंतजार कर रहे तो करने दो, रिपोर्ट आने दीजिए दीपक जी। रिपोर्ट आएगी तब देखेंगे चुनाव कराने या नहीं कराने। रिपोर्ट आएगी जब बताएंगे कि राम वापस आता हूं आपके पास में, एकलव्य जी भी मौजूद है मेरे साथ में। रिपोर्ट आने दीजिए दीपक जी, रिपोर्ट आएगी तो अब आपको सार्वजनिक कर दी जाएगी। लेकिन रिपोर्ट आएगी कब? खेजड़ी का पीपल का हो गया, पीपल का कब खेजड़ी का हो गया, पूरा हिंदुस्तान वासी पूछ रहे हैं। ठीक है, हो गया क्या प्रधानमंत्री जी? ठीक है, लेकिन फुर्सत से भी नारा लगाते हैं, कमल का मैच लगाए कार्यकर्ता कि मोदी है तो मुमकिन है। चलिए ठीक है, एकलव्य जी बात प्रोजेक्ट्स की होती है, कांग्रेस पार्टी कहती है कि नहीं। और दीपक जी दुर्भाग्य की बात देखो, ठीक है मैं आता हूं सर। जिम्मेदार चैनल ने भी न्यूज नहीं चलाई। चलिए ठीक है मैं आता हूं सर। जिम्मेदार चैनल ने भी ये न्यूज नहीं चलाई कि देश के प्रधानमंत्री ने पेड़ तो लगाया पीपल का और बोल रहे खेजड़ी का। मैं आता हूं सर। एकलव्य जी आप किस तरीके से देखते हैं, यदि 2.5 साल में ये जो विवाद थे, कोई 47 साल पुराना विवाद था, कोई 32 साल पुराना विवाद था, अब यदि सुलझ रहे हैं तो इसमें तारीफ बनती है कि नहीं बनती है, इसमें कभी ढूंढनी चाहिए या ये सोचना चाहिए कि ठीक है प्रदेश आगे बढ़ रहा है? देखिए दीपक जी, एक तो मैं आपको बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि 2.5 वर्ष की तुलना किसी 2.5 घंटे के गेम से करना मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। और देखिए राजकुमार जी ने करीब 3-4 मिनट का वक्तव्य रखा, उसमें मेरे नाम लेके भी कुछ बातें कही। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी, पहले कांग्रेस प्रवक्ता जब 3-4 मिनट का भाषण देते थे तो उसमें 300-400 बार पर्ची सरकार करते थे। आज पर्ची सरकार एक बार भी नहीं बोला। इसका कारण यही है कि मुख्यमंत्री जी जो हैं हमारे राजस्थान के, उन्होंने जो पिछले 2.5 वर्ष में काम करा है, अगर आप कुछ बेसिक उपलब्धियां देखोगे, अब जैसे इस रिफाइनरी की बात कर लीजिए, और मैं सिर्फ अशोक गहलोत जी की बात नहीं कर रहा, 2014 में मोदी जी की सरकार आ गई थी और वसुंधरा जी की भी सरकार 2013 में आ गई थी। कॉन्करेंट सरकार थी लगभग 4-4.5 वर्ष तक, नहीं हुई प्रोग्रेस। उसके बाद अशोक गहलोत जी की सरकार आई, उनके उससे पिछले कार्यकाल में ये कॉन्सेप्चुअलाइज हो चुका था, लेकिन उनने क्यों नहीं इसको आगे बढ़ा सके। अगर वो चाहते तो सेंट्रल गवर्नमेंट से समन्वय बैठा के अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को सेट असाइड करके काम कर सकते थे। सच्चाई ये है कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके कार्यकाल में हमें इसमें प्रोग्रेस होके और वो सपना साकार होता हुआ दिखा। तो राजस्थान के लिए क्या, राजस्थान की जनता ने क्या पाया है, मैं समझता हूं वो इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर हम इसको अनइमोशनली देखें, देखिए 32 वर्ष पुराना विवाद जो यमुना जल समझौते का जो विवाद था, सच्चाई यह है कि मुख्यमंत्री जी जब हर हफ्ते या हर महीने दिल्ली जल शक्ति मंत्रालय जाते थे तो ये लोग फिर पर्ची सरकार करते थे। लेकिन ये उसी का रिजल्ट है कि 32 वर्ष पुराना विवाद जिसको लोग नहीं सुलझा सके, बड़ी बड़ी सरकारें नहीं सुलझा सकी, आज एमओयू और फिर उसके बाद एमओए, और वो एक कम से कम ये मानना पड़ेगा कि राजस्थान में जहां की जल संकट एक इतनी बड़ा विषय है, वहां पे हम इसमें एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस हुई है।
दूसरी बात, अगर आप देखिए, एक और दीपक जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि धर्मांतरण का जो कानून था, आपको ध्यान होगा कि जिस तरह से अभी वो यूसीसी का अनाउंसमेंट हुआ है तो लोग कह रहे हैं कि अरे ड्राफ्ट कहाँ है, ड्राफ्ट कहाँ है। इसी तरह की बातें वो धर्मांतरण के कानून के बारे में भी होती थी। 19 पॉइंट के सवाल, उस पर भी विवाद चल रहा है। होता था, लेकिन सच्चाई क्या हुआ, राजस्थान का जो कानून बना धर्मांतरण का, आज वो उसका ड्राफ्ट आप पढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश के कानून से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कानून है, जिस तरह के सजा के प्रावधान किए गए हैं। समस्या क्या है दीपक जी कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो उनका भी 2-2.5 वर्ष का कार्यकाल हुआ है। तो 2-2.5 वर्ष के कार्यकाल में क्या है कि अब उनका आप भाग्य समझ लो, उनका भाग्य यह है कि उनकी तुलना होती है योगी आदित्यनाथ से या फिर हिमांता बिस्वा शर्मा से, देवेंद्र फडणवीस से, जो 2-2, 3-3 कार्यकाल के मुख्यमंत्री हैं। तो वो जब अपनी कोई यूसीसी या धर्मांतरण की दहाड़ लगाते हैं तो उसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई देती है। हमारे मुख्यमंत्री थोड़े लो प्रोफाइल रहते हैं, तो उस कारण से उसकी इतनी कोई देशव्यापी चर्चा नहीं होती। लेकिन जो रिजल्ट्स हैं, जो डेटा है, वो हमारे सामने है। और एक बात और कहना चाहूंगा दीपक जी, मुझे भी एक्चुअली व्यक्तिगत रूप से लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी की या हमारे जो राजस्थान सरकार की जो कम्युनिकेशन की एफिशिएंसी है, उसको बेहतर करने की आवश्यकता है। मैं आपको एक सिंपल, एक छोटा सा एकदम उदाहरण दे रहा हूं जनता के दृष्टिकोण से। अभी आपने देखा होगा कि 3-4 दिन पहले एक घटना हुई, जब बारिश हुई तो टोंक रोड पे एक सिंक होल खुल गया था। बहुत दुष्प्रचार हुआ उन चीजों को लेके कि ये क्या सड़क व्यवस्था है, सड़कें टूट जाती हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अब सच्चाई क्या है, जो इनके मतलब जिस भी डिपार्टमेंट का कंसर्न ये मुद्दा था, उनके कोई मंत्री होते या कोई ऑफिसर होते, एक छोटी सी रील बना सकता था और वो बता सकता था कि सिंक होल जो होते हैं वो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन की वजह से नहीं खुलते हैं, वो इसलिए खुलते हैं कि जो नीचे का जो पानी का जो बहाव होता है, उससे जो मिट्टी कटती है, उससे खुलते हैं। और ये किसी इंजीनियर के हाथ में नहीं होता, ये सर्वे किया जाता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि लंदन और न्यूयॉर्क जैसी जगहों पे भी कभी कभी सिंक होल खुल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी कम्युनिकेशन बेटर हो सकती है, लेकिन काम अच्छा हुआ है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, ठीक है। राजकुमार जी, जिस बात का हम बार बार जिक्र कर रहे थे, 32 साल पुराना यमुना जल समझौता, उसमें 15 साल तो अशोक गहलोत जी भी सरकार में रहते, उस समय आखिर क्यों नहीं हो पाया? उस समय तो भजनलाल जी भी कह रहे हैं कि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, ये भी मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा यदि बात नर्मदा जल समझौते की करें तो लगभग 47 साल का विवाद ये भी था, इसमें भी 15 साल तो अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहे ही हैं। जी, कांग्रेस पार्टी के जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी रहे, तब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिले 2014 से लगातार है, मंत्री भी इनके रहे हैं। और गहलोत साहब कोई भी बड़ी योजना लेकर आते थे, दिल्ली जाते थे तो कटोरा खाली आता था। केंद्र सरकार अगर कोऑपरेट करती है स्टेट गवर्नमेंट को, तो निश्चित तौर पे विकास होता है। भजनलाल जी लगातार दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि बने भी दिल्ली की मेहरबानी से हैं। और राजस्थान के लिए अगर कुछ ला रहे हैं तो ये भी अच्छी बात है। पानी ला रहे हैं, पानी की बातें ये भी अच्छी बात है। देखिए, अब आप एकलव्य जी ने भजनलाल जी के भजन गाए, भजनलाल जी के भजन गाए, ये भी अच्छी बात है, गाना भी चाहिए। क्योंकि एकलव्य जी क्या है वो पूरा कांग्रेस भी जानता है, बीजेपी भी जानता है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि दिल्ली जाना आना बुरी बात नहीं, मुख्यमंत्री को जाना पड़ता है। राजनीतिक विश्लेषक को विश्लेषकता जब बेहतर लगती है, जब तुलनात्मक तरीके से वो बेहतर तरीके से चित्रण करे। सुनिए राजकुमार जी, गुणगान करने की राजकुमार जी, आप अशोक गहलोत जी का 2018 वाला कार्यकाल का जिक्र करें, 18 से 23 का। दीपक जी आज गडकरी जी जयपुर आए हुए हैं, दीपक जी आज गडकरी जी राजस्थान में आए हुए हैं। हाँ, बिल्कुल, कोटा में सर भी कोटा में, भजनलाल जी भी घूम रहे हैं। अब आप बताइए क्या दशा है राजस्थान में सड़कों की, हाईवेज की, आपको ताजुब होगा। और जरा जो टनल है वो 100 करोड़ रुपया महंगी हो गई, 6 बार उसकी डेट आगे बढ़ाई। राजकुमार जी, मैं ये बोल रहा हूं कि 18 से 23 का कार्यकाल, सुनिए, आप 18 से 23 का जिक्र करते हैं कि उस समय बीजेपी की सरकार थी, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। उससे पहले की तो बात कर लीजिए सर, 2008 से लेकर 13 तक की किसकी सरकार थी दिल्ली में, जब यहां पर अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे? मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे ना सो में। बिल्कुल दीपक जी, उसी वक्त रिफाइनरी का उद्घाटन हुआ था। अरे सर, मैं तो जी भूल गए 22 सितंबर 2013 को मैंने कहा कि अशोक गहलोत जी के कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ था। और रिफाइनरी की हो और चाहे आरसीबी का पानी हो, कांग्रेस पार्टी लगातार इन पर काम करती रही है। लेकिन जैसे काम का एक पर्टिकुलर स्टेज पहुंचता है,
दिल्ली से कॉर्पोरेशन बंद हो जाता है, उसके ठीक है। बाद सरकार किसी कारण से चली जाती ठीक है। दीपक ठीक जी, है, राजस्थान में एक परंपरा है, बस आप 5 साल 30 सेकंड कांग्रेस, 5 साल दीजिए। बीजेपी की। ठीक है, चलिए मैं अब भाई साहब में एकलव्य जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? दिल्ली से आशीर्वाद पूरा मिल रहा है, उसके ठीक है। बावजूद भी पानी की एक अब सर बूंद अभी तक 9 से नहीं 13 के है। और पाखरा बांध की सुनिए, बात 8 से है। 13 के बीच में और आशीर्वाद नहीं मिल पाया तो इसमें तो बीजेपी भी क्या करेगा और कोई भी क्या करेगा। देखिए दीपक जी, ऐसा है कि जी। ये मतलब 30 सेकंड की बात है, क्योंकि पर्टिकुलरली ऐसा लग रहा है कि राजकुमार जी भजनलाल जी के बारे में नहीं, मेरे ही बारे में डिबेट करना चाह रहे हैं। आप मुझे बताइए, मैंने कहा था ना कि ये तो जो बीकानेर की जो रिफाइनरी थी वो अशोक गहलोत जी के ही पहले वाले कार्यकाल में कॉन्सेप्चुअलाइज हुई थी, तो ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे दिखाई नहीं दिया? दूसरी बात कि भाई नेहरू जी ने 1952 में मॉडर्न इंडिया का बोर्ड लगा दिया था, हो गया था क्या मॉडर्न इंडिया? इंदिरा गांधी जी ने 70 के दशक में कह दिया था गरीबी हटाओ, हट गई क्या गरीबी? तो जब ऐसी योजनाएं धरातल पे उतरते हुए दिखेंगी तभी तो उसकी बात होगी, चर्चा होगी ना। तो क्या कौन सा ये तो बताएं कि कौन सा तथ्य गलत बता दिया साहब? 4 चीजें बात करी, धर्मांतरण के कानून की, यूसीसी के कानून की, ये जो जल समझौते हुए हैं इसके बारे में, और एक अपने रिफाइनरी के बारे में। कौन सा तथ्य गलत है इसमें? ठीक है रमेश जी, आप लोगों की तरफ से सहयोग नहीं मिलता था राजस्थान की सरकार को जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, ये आरोप लगता है, लेकिन आप लोगों की सरकार आ गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों जगह, तो उसके बाद में भरपूर समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, इस वजह से आप ये मुकम्मल कर पा रहे हैं। करना ही चाहिए। रमेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी। रमेश जी मेरा देखिए जी राजकुमार जी अभी भी जो है, हाँ, राजकुमार जी अभी भी आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की उपलब्धियों को स्वीकार नहीं कर पा रहे। Exactly. मुझे आश्चर्य होता है। मुझे याद आता है कि हरियाणा में जब चुनाव थे तो अशोक गहलोत जी भूपेंद्र जी हुड्डा के साथ में खड़े होकर के ये उनकी मांग का समर्थन कर रहे थे कि हम यमुना जल समझौते को रद्द कर देंगे। वो किस प्रकार का हित चाहते हैं राजस्थान का, मुझे स्पष्ट करिए ना राजकुमार जी। आप योजना शुरू होना और योजना को उसको पूर्ण करना, इसमें अंतर होता है। आप केवल योजनाएं जो है राजस्थान की जनता को भ्रमित करने के लिए करते हैं। आप राजस्थान में जिले बनाते हैं तो एक एक विधानसभा का जिला बना देते हैं, बिल्कुल भी विचार नहीं करते कि जिला क्यों बनाया जा रहा है। स्थानीय लोगों की कोई मांग नहीं, वहां पर इस प्रकार का कोई महसूस नहीं होता है कि जिला बनाने की आवश्यकता है। केवल और केवल वो राजनीतिक मुद्दे बनाने के लिए निर्णय करते हैं गहलोत जी। लेकिन भजनलाल जी धरती पर काम कर रहे हैं, जमीन पर काम कर रहे हैं, उसको भी आज स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इतने वर्षों के जो मुद्दे पेंडिंग पड़े थे, उन्होंने दोनों पक्षों को पांचला बांध के लिए दोनों पक्षों को क्यों नहीं गहलोत जी ने बिठाया? कभी उनके साथ में जल समझौता करने के लिए बैठक की? केवल और केवल धृतराष्ट्र की भांति वो केवल आंखों पर पट्टी बांध करके सत्ता का सुख भोगते रहे। मेरी सरकार नहीं जानी चाहिए, केवल एक ही उनका ये उद्देश्य रहता था, राजस्थान की जनता से कोई सरोकार नहीं। लेकिन आप स्वीकार नहीं करेंगे। आप बार बार चुनाव हार रहे हैं, आप 25 में से 25 सीटें हारे 2 बार, लेकिन आप उसको केवल ठीक है, किस प्रकार का मुद्दा बना देते हैं, ईवीएम का ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन राजस्थान की जनता ही नहीं, देश की जनता आपको नकार रही है, इसको स्वीकार करना सीखिए। ठीक और है, नहीं सीखेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं, आने वाले चुनाव में आपको इसका जो है ठीक फिर है। एक नमूना मिल जाएगा कि किस ठीक है। प्रकार से आप आने वाले हैं। ठीक है। अशोक गहलोत की बड़ी बड़ी बातें करते ठीक हैं, है। अपने बेटे को जितवा नहीं पाते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप भ्रष्टाचार पर आपका कोई नियंत्रण नहीं। आपके मंत्री जी चलिए, आज ठीक है, भी ठीक है, रमेश जी वापस आता हूं आपके पास में, आज रमेश भी जी वापस जेल में आऊंगा है। आपके पास। और हाई ठीक है, रमेश जी वापस आऊंगा आपके पास में। कि इनको किसी भी हालत में जमानत नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है रमेश जी, एकलव्य जी, ठीक है रमेश जी, मैं आता हूं वापस। एकलव्य जी, एक बड़ा सवाल जो कांग्रेस पार्टी लगातार उठाती रही है वो ये कहती है कि हमें जितना सहयोग मिलना चाहिए था उतना सहयोग केंद्र की सरकार से नहीं मिला। अब जैसे अमित शाह जी खुद इसमें भूमिका निभा रहे हैं, जो जल समझौते हो रहे हैं उसमें, या जो विवाद था उनको दूर करने में, तो क्या ऐसी कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से पहले भी की जा सकती थी जब कांग्रेस की सरकार थी, या कांग्रेस की सरकारों की तरफ से या सरकार की तरफ से इस तरीके का जो पहल थी वो नहीं की गई? देखिए मुझे ऐसा लगता है दीपक जी कि ये कौन डिसाइड करेगा। अभी जब प्रधानमंत्री जी जब तेलंगाना गए थे तो वहाँ तो रेवंत रेड्डी जी ने कहा कि ये मेरे बड़े भाई हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं, जो सहयोग हमें जिस सहयोग की हमें आशा है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पॉलिटिकल नैरेटिव्स के लिए कुछ भी बोलते रहो, लेकिन अल्टीमेटली जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज उनको आपस में समन्वय बना के आगे बढ़ना होता है। और यहाँ पे देखिए ये मतलब सिर्फ एक स्टेट और सेंटर के समन्वय की बात नहीं थी, 2 स्टेट्स के इंटरेस्ट की भी बात थी। तो हरियाणा की सरकार के साथ भी समन्वय बनाया गया है। तो यहाँ पे मतलब आप डबल इंजन ट्रिपल इंजन कुछ भी कह लो, लेकिन सच्चाई यह है कि ये एक मुख्यमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में उनके नेतृत्व में राजस्थान की सरकार का नेतृत्व करते हुए 3 सरकारों के बीच समन्वय बैठा और एक जो राजस्थान की मतलब 32 वर्ष पुराना जो उसका एक तरह से अधिकार था वो राजस्थान को प्राप्त होते हुए दिख रहा है, उस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। और दीपक जी देखिए, अब हो सकता है कि राजकुमार जी फिर कह देंगे, पिछले डिबेट में आपके साथ मैं रात को बैठा था अभी 2 दिन पहले, तो उस दिन जब मैं आप पंजाब को लेके जब बात कर रहे थे तो मैंने कुछ बीजेपी के विरुद्ध कुछ बोल दिया, तो बोल रहे थे अरे एकलव्य जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। और आज अगर मैं फैक्ट्स वो रख रहा हूं जो इनके पक्ष में नहीं पढ़ रहे, तो बोल रहे हैं एकलव्य जी को पूरा राजस्थान जानता है कि वो क्या करते हैं और क्या बोलते हैं। तो मुझे लगता है राजकुमार जी को इंस्टेड ऑफ नैरेटिव्स उनको भी थोड़ा फैक्ट्स को और तथ्यों को एग्जामिन कर लेना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। राजकुमार जी आपकी आखिरी टिप्पणी। दीपक जी, खेजड़ी सुरक्षा मांग रही है राजस्थान में, अरावली भी सुरक्षा मांग रही है, खेत पानी मांग रहा है, फसल दाम मांग रही है, नौजवान काम मांग रहा है, महिलाएं सुरक्षाएं मांग रही है और प्रधानमंत्री का सबसे फेवरेट टॉपिक शौचालय भी मांग रही है। लेकिन राजस्थान की सरकार इन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सब जगह त्राई त्राई मची हुई है, बड़े बड़े इवेंट कर दो, इस मटके से इस मटके में पानी डालो, राजस्थान की जनता को लगातार बेवकूफ बनाने का काम करो। मैं भजनलाल सरकार से निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा, राजस्थान में पानी आना चाहिए। ईआरसीपी का पानी हो, यमुना का पानी हो, पांचना बांध का पानी हो या कोई और का पानी हो। और इंद्र देवता से भी निवेदन है कि मेहरबानी करिए राजस्थान में, क्योंकि इस बार मेहरबानी थोड़ी कम नजर आ रही है। पानी आना चाहिए, राजस्थान खुशहाल होना चाहिए। अच्छा, राजस्थान पर्ची सरकार से निवेदन नहीं किया इस बार, भजनलाल सरकार से किया है। राजकुमार जी छोटा सा, राजकुमार जी आपके वक्तव्य के बीच में एक छोटा सा सवाल मेरा ये था कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश में, उस समय कोशिश की थी कि राजस्थान की सरकार ने? मैंने क्या कहा दीपक जी, ईआरसीपी को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी हमेशा राजस्थान के लिए हमेशा, चाहे वो रेल लानी हो, चाहे सड़क लानी हो, चाहे पानी लाना हो, चाहे मेट्रो लानी हो, चाहे रिफाइनरी लानी हो, चाहे दिल्ली से और कोई बड़ी बड़ी योजनाएं लानी हो, चाहे मनरेगा लानी हो। चलिए ठीक है, हो ये सकता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने ईआरसीपी में आपका समर्थन नहीं किया हो, हरियाणा की सरकार रही है जो उसने भी साथ नहीं दिया हो। लगातार दिल्ली के साथ जाते थे और राजस्थान के लिए कुछ ना कुछ लाया करते थे। भजनलाल जी से भी यही निवेदन है। चलिए ठीक है, रमेश डोभाल जी आपकी आखिरी टिप्पणी। कांग्रेस पार्टी इन सब मानों जो भी आप लोगों ने काम किए हैं, यानी कि सरकार ने काम किया, उनको मानने वाली नहीं है, आपकी आखिरी टिप्पणी। देखिए, राजकुमार जी कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पचपदरा आए थे, उस दिन 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। ये आपको दिखाई नहीं देता है? पचपदरा रिफाइनरी से प्रत्यक्ष रूप से 10,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला है, वो आपको दिखाई नहीं देता है। पचपदरा रिफाइनरी के साथ साथ में मेट्रो, ये सारे काम जो लगातार हो रहे हैं, इनकी प्रशंसा आपसे होती नहीं है। मुझे बताइए कि गंभीर नदी में जो पानी छोड़ दिया गया, किसानों को पानी उपलब्ध होने लग गया है, ये आपको दिखाई देता नहीं है? राजकुमार जी, चलिए, कृषि के लिए पेयजल के पानी भी मिल रहा है, युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है, ऊर्जा के क्षेत्र में भी काम हो रहा है, हर क्षेत्र में सरकार काम कर रही है और इसी कारण से ये आपसे सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको आने वाले चुनाव की पिक्चर अभी से दिखने लगी है। आपका क्या हश्र होने वाला है ये आपको दिखने लगा है। ठीक है, एकलव्य जी, चुनावी पिक्चर की बात होने लगी है तो मान लिया जाए कि अब सरकार भी जो है वो चुनावी मोड में आ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि 2.5 साल बीत चुके हैं और 2.5 साल बाद में अमूमन ऐसा
एक तरीके से सोच रहती है कि उसके बाद में सरकारें जो काम करती है चुनाव के लिहाज से करती है। तो जितने भी ये पुराने विवाद सुलझाए गए इसका नहीं सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी आ सभी चुकी है। सरकारें करती है। नहीं मैं आपको नहीं, कांग्रेस विपक्ष जो है वो भी चुनावी मोड में आ चुका है। मैं आपको बता देता हूं कि भजनलाल जी ऑलरेडी जो 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री जी है ना, उनको ओवरटेक कर चुके हैं। और इसलिए राहुल मतलब अपने कार्यों में और अपनी रेपुटेशन में ओवरटेक कर चुके हैं। और इसीलिए राहुल गांधी तय कर चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार बने ना बने, अशोक गहलोत अब राजस्थान में कभी भी सरकार नहीं बनाएंगे। यह सच्चाई है। और इसीलिए मारे मारे फिर रहे हैं जो 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री जी है ना। आज अभी भी भजनलाल जी से ज्यादा सचिन पायलट के बारे में बात कर रहे हैं। दिल्ली में जाके कल राहुल गांधी जयपुर में थे और वो दिल्ली में बैठे हुए थे। राहुल गांधी उनसे मिलने को भी तैयार नहीं है। ये सच्चाई है दीपक जी। अहमद पटेल जी के निधन के बाद से आज तक राहुल गांधी जी अशोक गहलोत जी से मिले भी नहीं है। वो अपना ट्रस्ट अपनी पार्टी में खो चुके हैं और इसी का कारण है। मैं अशोक गहलोत जी की बजाय अब यदि मैं अब आपसे सवाल राजस्थान की सरकार को लेकर करूं, इन प्रोजेक्ट्स का कितना असर पड़ेगा? ये हुआ ही इसलिए है। भजनलाल जी ने जो 2-2.5 वर्ष में अपने कार्यों को जो धरातल पे धीरे धीरे करके उतारा है, कांग्रेस पार्टी भी समझ चुकी है कि अशोक गहलोत अब कहीं दूर दूर तक कंपटीशन में नहीं है। जो 3 बार जिनको अवसर मिला, लेकिन वो एक बार भी राजस्थान की जनता को कन्विंस नहीं कर सके कि एक बार और उनको मौका दिया जाना चाहिए। हर बार हारे हैं वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तीनों का, राजकुमार शर्मा जी, रमेश नभाल जी और साथ में एकलव्य सिंह जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही कि जो विवाद थे लंबे पुराने, चाहे वो 32 साल पुराना यमुना जल समझौते का हो, 47 साल पुराना नर्मदा का हो, उन तमाम चीजों को सुलझा दिया गया है। सरकार काम कर रही है, जो दिख भी रहा है। लेकिन विपक्ष को ही लगता है कि ये फायदा केंद्र में सरकार होने की वजह से मिल पा रहा है, जबकि कांग्रेस की जब सरकार थी तब उतना सहयोग केंद्र की तरफ से नहीं मिल पा रहा था। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।